हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग वर्गमूल और घनमूल चैप्टर को पढ़ेंगे। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को रेलवे, एसएससी, बैंक और बिहार पुलिस की तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, तो इस चैनल पर आपको मैथ और साइंस के वीडियो देखने के लिए मिलेंगे। तो आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिए पहला क्वेश्चन में है कि रूट अंदर है 0.121 का मान पूछ रहा है कि मान कितना है। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसमें से देखिए तो 121 यहाँ से पॉइंट है ना, पॉइंट कितने अंक के बाद है तो 3 अंक के बाद है। तो वर्गमूल में जोड़ा निकलता है, वर्गमूल में क्या होता है, जोड़ा निकलता है। ऐसे 121 का तो 11 हो जाएगा, बाकी पॉइंट 3 अंक के बाद है तो 2 अंक के बाद रहता तो निकाल देते हैं, 3 अंक के बाद है तो नहीं निकलेगा। तो इसलिए इसका आंसर जो होगा इनमें से कोई नहीं होगा। इनमें से क्या होगा, कोई नहीं। ये वाला क्वेश्चन जो पूछा है आरआरबी कोलकाता पूछा है, रेलवे। पहले हम लोग टाइप बाई टाइप चलेंगे। देखिए टाइप 1 का बता रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है, ये टाइप 1 का है। ठीक, टाइप 1 लिख लीजिएगा ऊपर। फिर दूसरा क्वेश्चन देखिए 0.0625 है, ये अहमदाबाद में पूछा है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन पूछा है अहमदाबाद। ठीक, तो देखिए 0.0625 का मान पूछ रहा है तो 625 का वर्गमूल कितना होता है, 25 होता है। 625 का 25, दशमलव का स्थान गिनिए, 1 2 3 4 अंक के बाद है, जोड़ा अंक निकलता है, यानी 4 गो है तो 2 अंक के बाद निकलेगा तो हो जाएगा यहाँ 1 2, यहाँ पॉइंट बैठ जाएगा, यानी कह सकते हैं 0.25। आगे क्वेश्चन देखिए तीसरा क्वेश्चन देखिए अपना से हल कर लीजिएगा तीसरा क्वेश्चन। और आगे देखिए अगला क्वेश्चन में दिखाई आपको दे रहा होगा कि मान ज्ञात कीजिए। तो मान ज्ञात करना है, अंदर रूट है 900, फिर है प्लस है 0.09 और प्लस है 0.009, इतना है। ठीक है, इसका मान पूछा है। देखिए इस पूछा है आपको चेन्नई के परीक्षा में, आरआरबी चेन्नई। तो देखिए यहाँ से ध्यान से समझिएगा, 900 के वर्गमूल कितना होगा, 30 होगा, और 0.09 है तो 9 के वर्गमूल 3 होता है। पॉइंट 2 अंक के बाद 1 अंक के बाद पॉइंट दे देंगे, यानी 0.3। इसका भी 3 अंक 3 होगा, वर्गमूल 9 का 3 होता है। पॉइंट 6 अंक के बाद है, 3 अंक के बाद दे देंगे, तो 1 2 3 यहाँ पॉइंट दे देंगे। अब सबको जोड़ना है तो देखिए 30.0 लिख लीजिए, फिर 0.3 जोड़ना है और फिर 0.003 जोड़ना है। ठीक है, दशमलव के सामने लिखते हैं तो 3 के 3 हो जाएगा, 0 के 0, 3 में 0 जोड़ेंगे 3 और पॉइंट दे देंगे, 0 हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा 30.303। ठीक है, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन आपको जैसे ये वाला बताया है उसी बनेगा, आप इसको बना लीजिएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन में है कि 0.324 गुणे 0.081 4.624 बटा में है 1.5625 गुणा है 0.0289 72.9 गुणा 64। इसका पूछा है ना कि वर्गमूल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, वर्गमूल। देखिए इसको आसान ट्रिक से बताते हैं। 1 2 3 पॉइंट गिन रहे, कई अंक के बाद है। ठीक है, ऊपर वाला पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऊपर 9 अंक के बाद पॉइंट है ना, और नीचे देखिए तो कई अंक के बाद है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दोनों 9 अंक के बाद है। तो जब दोनों 9 अंक के बाद है तो पॉइंट को हटा दीजिए, हमेशा पॉइंट को क्या कर देते हैं, हटा दिए तो 324 बचेगा और गुणा 81 बचेगा, गुणा 4624 बचेगा। यहाँ देखिए 15,625 होगा, 289 होगा और 729 होगा और कितना होगा, 64 होगा। और इसका हमको क्या ज्ञात करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, वर्गमूल। तो देखिए 324 का वर्गमूल कितना होता है, तो 324 का हो जाता है 18। ठीक, 81 का कितना होता है, 9 होता है। 46 24 का वर्गमूल निकालिए,
देखिए वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 छक 36, 7 7 49, 6 छक 36 हो जाएगा, बचेगा 0 1 बचेगा, यहाँ से 24 उतारेंगे, 6 6 12, 8 से जाएगा 8 8 28 64, 8 2 10 16, 6 22, 8 2 10, यानी 68 हो गया। कितना हो गया 68। 15 625 है तो 15 625 का वर्गमूल 125 होता है, 289 का 17, 729 का होता है 27 और 64 का होता है 8। अब इसको कटाइए, देखिए सबका वर्गमूल हम निकाल दिए। अब कटाइए तो 17 चौके 68, 17 34, 17 53, 17 चौके 68, 4 से कटा दीजिए, 4 दूनी के 8 हो जाएगा, 2 से कटा दीजिए, 2 9 18 हो जाएगा, 9 से कटा दीजिए, 9 3 27 हो जाएगा, बचेगा कितना, ऊपर 9 हो गया और नीचे कितना बचेगा 125 में 3 से भागा गुणा कर दीजिए तो 5 3 15, 3 दूनी के 6 हो, 1 7, 3 एकम 3, यानी 9/375 और 3 से कटेगा जी, 3 से इसको कटा देते हैं, 3 3 9 गुणा छोड़ दीजिए, 3/125 बचेगा ना, तो 3/125 क्या में दिया, पॉइंट में दिया है ना। तो देखिए 125 में 3 से भागा दीजिए। भागा करने का एक और नियम, अगर हम यहाँ 8 से गुणा कर दे, यहाँ भी 8 से गुणा कर दे, भाग एक ट्रिक है, ठीक है, कि अगर 125 है और तो क्या करिए 8 से ऊपर और 8 से नीचे गुणा कर दीजिए। क्यों, क्योंकि हमेशा देखिए नीचे अगर 0 आ गया तो आपको भाग देने में आसानी होगा। तो देखिए 18 के कितना हो जाएगा 24, अब बटा में 125 8 है 1000। अब कई अंक के बाद दशमलव बिठाना है, 3 अंक के बाद, 2 अंक तो देव ही किया हुआ है 24 और 1 0, यानी 0 पॉइंट हो जाएगा 024, इसका आंसर हो जाएगा। चाहे आप ऐसे भी भागा दे सकते हैं, गुणा 8 से नहीं अगर करना है ना तो आप ऐसे भी भागा दे सकते हैं। 3 में 125 से 3 में दीजिएगा, इसे भागा, पॉइंट बैठा है 0, अभी नहीं जाएगा, 0 बैठा दिए 0। अब 125 दूना कितना होगा 250, ऐसे दे सकते हैं ना आप लोग, ऐसे ही दे लीजिएगा। अगर ऐसे नहीं आए तो हम बता दें कि अगर भागा देने का नियम, अगर 125, अगर देखिए नीचे अगर 25 रहे ऐसे बाटा में, ऊपर कोई अंक रहे तो आप 4 से गुणा ऊपर और 4 से गुणा नीचे कीजिएगा। 125 रहे तो 8 से, अगर 5 रहे तो 2 से। ठीक, अगला क्वेश्चन में आपको दिखाई दे रहा होगा कि अंडर रूट 0.798 का होल स्क्वायर है, प्लस है 0.404 गुणा 0.798 प्लस है 0.202 का होल स्क्वायर है, आप प्लस में 1 है, एक अलग है। देखिए इसको कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले यहाँ देखिए तो ये कोई फार्मूला पर जाएगा, किस फार्मूला पर जाएगा, a प्लस बी के होल स्क्वायर पर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब कहिएगा कि 2ab है कहाँ, तो देखिए एक लाइन और दिखा देते हैं आप लोग के, तो 0.798 का होल स्क्वायर है ना, और 404 को हम 2 गुणा 0.202 लिख सकते हैं, 0.404 को फिर 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा ना, और 0.798 है आप प्लस 0.202 का होल स्क्वायर आप प्लस में लिख सकते हैं 1। अब समझिए यहाँ से देखिए ये ए स्क्वायर प्लस 2ab हो गया ना, इसको अगर a मान लेते हैं तो a स्क्वायर, और इसको b मानते हैं तो b स्क्वायर, अब प्लस 2 पहले b लिख दिया हुआ है तो b a चाहे a b, तो ये किसका फार्मूला होता है, a प्लस बी के होल स्क्वायर का होता है, a प्लस बी के होल स्क्वायर का। तो a का काम कौन करेगा 0.798 करेगा, और b का काम कौन करेगा 0.202 करेगा। इसका होल स्क्वायर दे सकते हैं, प्लस 1 है तो प्लस 1 जोड़ दिए। अब जोड़िए 8 और 2 10 की 0 हासिल 1 हो गया, 9 1 10 हो जाएगा, 7 2 9 और 1 10, यानी कि हो जाएगा 3 अंक के बाद दशमलव 1 2 3, इतना 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, तो 1 का होल स्क्वायर तो 1 ही ना होगा, और रूट में से निकाल देंगे तो 1 का वर्गमूल 1 और प्लस 1 का 1 कितना होगा 2 आंसर हो जाएगा इसका। अब देखिए टाइप दूसरे टाइप का क्वेश्चन रहेगा। इस तरह के क्वेश्चन आप लोग के बहुत
पूछता है, एसएससी में भी पूछता है, रेलवे में भी पूछता है। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि यदि 841 का वर्गमूल 29 है, 841 का वर्गमूल दे दिया हुआ है, वर्गमूल 29 दे दिया हुआ है। लैंग्वेज में भी लिख सकता है, चाहे ऐसे भी दे सकता है। तो बोल रहा है कि अंडर रूट है 0.0 क्या है जी, 2 2 4 1 5 3 4 5 841 का वर्गमूल ज्ञात करें। तो देखिए तो यहाँ से भैया आपका हो जाएगा 29 हो जाएगा ना, चूंकि 841 का वर्गमूल 29 होता है तो 29 हो जाएगा। अब देखिएगा कई अंक के बाद दशमलव दिया गया है, पॉइंटवा है कितना अंक के बाद है, 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक के बाद है, तो 4 अंक निकल जाएगा। वर्गमूल में जोड़ा अंक निकलता है, तो 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव दे देंगे। दशमलव ऐसे ही नहीं लिखाता है, उसके पहले एगो 0 देते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन में है कि अंडर रूट 4096 है। इस तरह से 40 क्या है 96 बराबर दे दिया हुआ है 64। तो बोल रहा है ना कि अंडर रूट 40.96 प्लस 0.4096 0.004096 प्लस 0.004096। ठीक, इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो देखिएगा ध्यान से समझिए, 40.96 है तो 4096 के वर्गमूल कितना होता है, 64 होता है। तो इसका 64 हो जाएगा। कई अंक के बाद पॉइंट है, तो 2 अंक के बाद है तो 1 अंक निकलेगा। यहाँ 4 अंक के बाद पॉइंट है, इसका भी 64 होगा, बाकी 4 अंक के बाद है तो 2 अंक के बाद पॉइंट होगा। तो देखिए इसका 64 होगा तो 2 अंक के बाद पॉइंट ना, तो 0.64 2 अंक के बाद पॉइंट। इसका भी 64 होगा, बाकी 1 2 3 4 5 6 3 अंक के बाद होगा, तो 0.064 3 अंक के बाद, 1 2 3 अंक के बाद। अब देखिए इसका 8 वो है शायद, 1 2 3 4 5 6 7 8 4 अंक के बाद पॉइंट होगा, तो 0.00 कितना हो जाएगा 64। देखिए 4 अंक के बाद पॉइंट हो गया। सबको जोड़ना है तो जोड़ देंगे, 4 के 4 6 4 10 6 4 10 1 11 और हो जाएगा 6 4 10 1 11 6 1 7 कितना हो जाएगा 7.1104। देखिए इसमें 2 ही अंक दिया है तो लगभग 7.11। ठीक है 7.11। देखिए अगला क्वेश्चन में है कि रूट 15 दिया है, रूट 15 का मान दे दिया हुआ है 3.88। तो इसमें पूछा है ना कि रूट 5/3 का मान ज्ञात कीजिए। रूट 5/में कितना का मान ज्ञात करना है, 3 का मान। ध्यान से इसको समझिएगा, रूट 5/3 है, इसका हमको मान ज्ञात करना है तो हर के परमीकरण कर देंगे, 3 का गुणा ऊपर और 3 का गुणा नीचे कर देंगे। हर के परमीकरण कर दिए तो कितना हो जाएगा 5 तिहाई 15 तो रूट में हो जाएगा, बाकी 2 गो 3 में से 1 गो 3 बाहर निकल गया तो 3 हो जाएगा बट्टा में। अब देखिए 15 का मान बैठा दीजिए, रूट वाला 15 का मान 3.88 बट्टा में 3 है तो 3, अब 3 से भागा दे दीजिए 3.88 में, तो 3 एकम 3 कट गया पॉइंट, 3 दूनी के 6 2 बचेगा 3 कितना 3 9 27 यानी लगभग हो जाएगा 1.29। आगे देखिए अगला है कि रूट 35 बराबर 5.916। रूट 35 दिया है कितना 5.916। तो कह रहा है 7/5 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। 7/5 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, तो वर्गमूल में दे देंगे। अब इसका हर के परमीकरण कर देंगे तो 7/5, 5 का गुणा ऊपर और 5 का गुणा नीचे कर देंगे, तो 7 5 हो जाएगा 35 और 2 गो 5 में से 1 गो 5 हो गया बहरी, और रूट 35 का मान बैठा दीजिए तो 5.916 बटा में 5 से भागा दीजिएगा तो 5 एकम 5.5 एकम 5 4 बचेगा, 5 8 40 1 बचेगा 5 3 15 लगभग 1 पॉइंट कितना दिया है आंसर 1.18 के करीब आएगा 1.8। तो इसका 1.18 है, तो 1.8 कौन है, कोई नहीं है, तो 1.2 लगभग इसको लिख सकते हैं, 1.2 भी लिख सकते हैं निकटतम मान के अनुसार। कि अंडर रूट 625 बराबर, देखिए ऐसे दिया है अंडर रूट
25 बराबर 25 दिया हुआ है, तो बोल रहा है ना कि 16 गुणा अंडर रूट 0.000625 का मान ज्ञात करें। तो 16 गुणा 625 का वर्गमूल 25, पॉइंट का अंक के बाद है 1 2 3 4 5 6, 3 अंक के बाद बैठा दीजिए 1 2 3 दशमलव। तो देखिए 16 गुणा कर देते हैं, 16 से 16 85, 16 दूनी 32, 8 40, हासिल 4 हो गया। और 16 में 0 से करेंगे 0 4, यानी कि 0.4 हो जाएगा आंसर। 0.400 दिया है, तो 4 चाहे 400 भी लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आप बना लीजिएगा, अगला देख लीजिएगा, मान ऐसे बताए हैं। अगला देखते हैं टाइप 3, ठीक है, टाइप कौन 3। तो देखिए टाइप 3 में है कि यदि रूट अंदर x है, भागा दिया हुआ है रूट अंदर 441 अब बराबर दे दिया हुआ है 0.02, तो पूछ रहा है कि x का मान है। तो x का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि x रूट में है तो रूट में लिखेंगे, भागा दिया है तो भागा लिख देंगे। 441 का वर्गमूल कितना होता है 21 होता है, अब बराबर 0.02 है तो 0.02 लिख दिए। अब देखिएगा रूट x बराबर 0.02, आई क्या में भागा में है ना, तो इधर आके क्या में हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। तो अब देखिएगा रूट x बराबर कितना 21 दूनी कितना होता है 42 होता है, तो 42 लिख दिए। कई अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद, तो 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ दे देंगे। अब x बराबर जब रूट हटता है तो इधर स्क्वायर बन जाता है, तो स्क्वायर बना दिए इधर। जब रूट स्क्वायर हटता है तो रूट में, और जब रूट हटेगा तो स्क्वायर में। तो देखिए x बराबर 42 को 2 बार गुणा करेंगे तो 2 दूनी के 4, फिर तीनों में कर देंगे, 4 दूनी 8 दूनी के 16, हासिल 1 है, 4 चौके 16 1 17। कई अंक के बाद फिर देखिए 4 अंक के बाद हो जाएगा, पॉइंटों तो 2 बार गुणा होगा, 1 2 3 4, यानी यहाँ पॉइंट हो जाएगा, इसका हो जाएगा 0.1764। ठीक, अगला क्वेश्चन में है कि रूट अंदर वाट बटा में 19 बराबर 4 दिया हुआ है, इसको हल करना है। तो 19 से 4 में गुणा कर दीजिए ना, तो रूट अंदर वाट बराबर 19 चौक 76। अब वाट बराबर रूट है तो इधर आके काम में हो जाएगा, स्क्वायर में हो जाएगा, स्क्वायर ऐसे दे देंगे। तो रूट वाट बराबर इसका 2 बार गुणा कीजिए, 6 का गुणा 6 में कीजिए, 6 छक 36। ठीक है, ट्रिक होता है कि 6 का गुणा 6 में कीजिए, 6 छक 36, हासिल कितना हो गया 3, फिर तीनों में गुणा कर दीजिए। 7 छके 42, 42 दूनी के 84, 84 और 3 कितना होता है 87। अब हासिल हो गया 8। अब 7 का गुणा 7 ही में कीजिए, 7 7 49, 49 वाट कितना होता है 57, यानी कितना हो जाएगा 5776। अगला क्वेश्चन में है कि अंदर रूट है 1694 अब बटा में दे दिया हुआ है वाट, अब बराबर प्लस दिया है 14 दिया है, बराबर दिया है 25। ठीक, अब इसको हमको हल करना है। तो यहाँ से 1694 अब बटा वाट हो जाएगा, अब बराबर 25 हो जाएगा, अब प्लस में 14 है तो इधर आके माइनस में 14। तो अंदर रूट 1694 बटा वाट अब बराबर 25 में से 14 घटेगा तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। अब यहाँ से रूट हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, तो 1694 बटा वाट अब बराबर 11 का स्क्वायर, तो 1694 बटा वाट अब बराबर हो जाएगा 121। अब यहाँ से देखिए 121 गुणा वाट हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 1694। तो वाट बराबर निकालेंगे तो 1694 बटा 121, 11 से कटाइए, 11 में 11 से करेंगे तो 121, 11 एकम 11 बचा 5, 11 पचे 55 बचा 4, 11 44, फिर 11 से कटेगा 11 एकम 11, 11 44। तो यानी वाट बराबर का लिख सकते हैं 14 आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, ये पूछा है आरआरबी अजमेर। ठीक है, रेलवे के परीक्षा में पूछा है अजमेर में। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम रूट को हटा देंगे। तो रूट को हटा देंगे तो इधर स्क्वायर हो जाएगा ना, तो 1 + x बटा 144 बराबर स्क्वायर जब होगा तो 13 का स्क्वायर कितना होगा
169 यानी 169 हो जाएगा, और 12 का भी स्क्वायर हो जाएगा, रूट हटेगा तो दोनों का स्क्वायर 144 हो जाएगा। अब एक को इधर भेज देंगे तो एक प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, ठीक। तो x बटा 144 बराबर 169 बटा 144 और माइनस 1 बटा 1। एलसीएम करिए तो एलसीएम हम डायरेक्ट कर देते हैं, ठीक। x बटा 144 डायरेक्ट क्या कीजिए कि 169 में से 144 घटा दीजिए, बचेगा कितना 25 बचेगा, बटा में कितना बचेगा 144। 144 से 144 का हो गया, कट गया, तो x का मान कितना बचेगा 25 हो गया आंसर, ठीक है। इसका आंसर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं इसका ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन में नहीं दिया है। क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, अगला क्वेश्चन में है कि अंडर रूट वाट अब बटा में है 196 अब बराबर दिया हुआ है 32 बटे 56। 32 बटा कितना है 56 है। देखिए इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम कटा लेते हैं, ठीक है। 8 से कटेगा, 8 चौके 32, 8 सते 56। अब अंडर रूट वाट हो जाएगा और बटा में 196 का वर्गमूल कितना होता है 14 होता है, और 4 बटा 7, 7 से कटाइए 7, 7 दूनी 14 गुणा कर दीजिए तो वाट बराबर 4 दूनी के कितना हो जाएगा 8। जब रूट हटता है तो स्क्वायर में, तो स्क्वायर में यानी 8 में का स्क्वायर कितना होगा 64 हो जाएगा। वाट का मान कितना हो गया 64। ये देखिए अगला क्वेश्चन में है कि अंडर रूट 0.0196 अब बटा में दे दिया हुआ है के अब बराबर दिया है 0.2, तो के का मान पूछ रहा है। तो देखिए इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इसका ऊपर वाला का वर्गमूल निकाल देंगे। तो ऊपर वाला का वर्गमूल 14 होता है, बाकी का देखिए 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव है, 2 अंक के बाद दशमलव निकलेगा, तो यहाँ 2 अंक गिन के बैठा दिए। अब अंदर रूट में हो जाएगा के अब बराबर 0.2 है तो 0.2। अब क्या करिए कि इससे तिरछा तिरछी गुणा कर देंगे तो 0.2 और रूट में के या बराबर 0.14। अब 0.2 को इधर भागा में भेज देते हैं तो 0.14 बटे 0.2। देखिए ऊपर 2 अंक के बाद दशमलव है ना, तो 1 अंक के बाद दशमलव से भाग लगा रहे हैं तो 1 अंक से 1 अंक कट जाएगा, तो कै बार में कटेगा 0.7 बार में कटेगा, ठीक है। 2 सते 14, 2 अंक के बाद है तो 1 अंक पॉइंट वाला कटा दिया तो 1 अंक के बाद पॉइंट रहेगा ना, तो के बराबर रूट हटा देंगे तो स्क्वायर में, तो 7 के स्क्वायर कितना होगा 49, बाकी 2 अंक के बाद हो जाएगा। देखिए 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, तो 7 सत्य कितना हो जाएगा 49, और 2 अंक के बाद पॉइंट ना, 1 अंक के बाद है 2 वाली गुणा करे तो 2 अंक के बाद हो जाएगा, ठीक है। 0.49 हो जाएगा। इसका आंसर देख सकते हैं। ये देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में है कि अंडर रूट 289 दिया हुआ है, अब भागा दिया है रूट में x बराबर दे दिया हुआ है 1/5। तब पूछ रहा है कि x का मान 289 का वर्गमूल 17, अब भागा दे दिया है रूट x बराबर है 1/5 है। तो देखिए जब भागा रहता है तो इसको गुणा में बदल दिया जाता है, तो 17 गुणा 1/√x हो जाएगा ना, बराबर 1/5। अब यहाँ 17 गुणा में हो गया, इधर आके भागा में हो जाएगा, तो 1/√x बराबर 1/5। अब पहले से 5 था तो भागा में 7 भी आ जाएगा, 17 आ जाएगा। तो अब तिरछा तिरछी गुणा कर दीजिए तो √x बराबर 17 बचे 85। अब इस जब रूट इधर कर देंगे तो 85 के स्क्वायर, तो 85 में 85 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 बचे 25, 9 बटे 72, यानी x बराबर कितना हो गया 7225 आंसर। अगला क्वेश्चन में है कि वाट के स्थान पर कौन सी अंक आएगी। तो वाट दे दिया हुआ है, बट्टा में दे दिया हुआ है 56 बराबर 9 बट्टा में दिया है 7। ये आसान है, 7 8 56 9 8 72 आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन में है कि अंडर रूट 256 भागा दे दिया हुआ है कितना, रूट x दिया है बराबर दिया हुआ है 2। तो बोल रहा है कि x का मान क्या होगा। तो 256 का कितना होता है 16 होता है, ठीक। भागा दे दिया हुआ है रूट x बराबर कितना हो जाएगा 202 है। तो अब देखिए रूट x का में है, भागा में, इधर आके गुणा में, तो जब गुणा में इधर रूट x हो जाएगा तो ऐसे हो जाएगा, यानी 2 गुणा रूट x हो जाएगा। अब 2 को इधर भेजा देंगे तो 2 8 16, रूट x यहाँ से रूट हटा देंगे तो स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है, बराबर x बचेगा। x बराबर कितना हो गया 64। देखिए अगला क्वेश्चन में है, और आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, कि अंडर रूट है 86.49 दिया है, और दिया हुआ है प्लस अंडर रूट 5 प्लस के स्क्वायर, ठीक है, और बराबर दे दिया हुआ है 12.3। तो के का मान पूछ रहा है।
तो इसको बनाने 86 49 का वर्गमूल पहले निकालिए। तो 86 49 का वर्गमूल कितना होगा, जोड़ा लगाइए, 9 9 81, 9 हो जाएगा, 1 5 बचेगा, 4 9 9 9 18, कितना से जाएगा 7 कितना 3 से चल जाएगा, यानी लगभग कितना हो जाएगा 93 हो जाएगा। इसका कितना होगा 93। तो 93 लिख दिए, 2 अंक के बाद दशमलव है तो 1 अंक के बाद दशमलव दे दिए, और यहाँ से √5 + k² बराबर 12.3। अब देखिए √5 + k² बराबर 12.3 में से 9.3 को घटा देंगे, प्लस में है तो माइनस में आएगा तो घटाइए, 3 में से 3 गया 0, 12 में से 9 गया तो कितना बचेगा 3। अब 3 के स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, 3 के स्क्वायर करेंगे, क्यों स्क्वायर क्यों करेंगे, क्योंकि रूट हटाए तो स्क्वायर किए, तो 3 के स्क्वायर कितना 9, तो k² बराबर 9। अब प्लस में है 5 तो इधर आके माइनस में, तो k² बराबर 4 बचेगा। जब स्क्वायर हटा देंगे तो रूट में 4, और 4 के वर्गमूल कितना होता है 2 होता है, तो 2 नहीं दिया है इसमें, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं।